जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो प्रयोग आपको बताने वाला हूँ वो प्रयोग एक परीक्षित प्रयोग है और कई बार आजमाया हुआ प्रयोग है, और ये प्रयोग हर बार सफल हुआ है। इस प्रयोग को करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफल ना हो। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि प्रयोग के ऊपर पूर्ण विश्वास, सामग्री के ऊपर पूर्ण विश्वास और मंत्र जाप के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास में ही भगवान विद्यमान है, ये सभी जानते हैं। और ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग एक हजरात प्रयोग है, जिसको बोलते हैं काजल हजरात प्रयोग। और हजरात प्रयोग सिर्फ एक ही दिन के होते हैं। ये 11 दिन 10 दिन के कम ही होते हैं, लेकिन एक दिन के ज़्यादातर होते हैं। और अगर इन प्रयोगों को कुछ दिन, जैसे कि 11 दिन या 7 दिन या 21 दिन, इस प्रकार से कर लिया जाए तो ये बहुत तीव्रता के साथ में काम करते हैं फिर। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर आपने 11 माला मंत्रों का जाप किया तो उसका प्रभाव कम होगा, और अपने अगर 11 दिन 11 माला का जाप किया तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपने लगातार साधना की है और ये एक ही दिन किया, तो इसलिए उसमें पावर ज़्यादा होगी। तो ये जो प्रयोग है ये एक वशीकरण प्रयोग है, और ये काजल वशीकरण प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि इसमें काजल बना करके अपनी आंखों में डाला जाएगा। ये प्रयोग ऐसा है कि सिर्फ आपको काजल का थोड़ा सा भी, अगर जिसके ऊपर वशीकरण आपको करना है उसके कपड़ों में छुआ दो, बस थोड़ा सा लगा दो काजल, उसी से वशीकरण का प्रभाव में वो आ जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई आपका दुश्मन ही क्यों ना है। ये इस प्रकार का काजल प्रयोग है, ठीक है। लेकिन एक बात फिर भी कहूँगा कि किसी भी प्रयोग का दुरुपयोग मत करना, वरना सिद्धि अपने आप खत्म हो जाएगी, और जो उसका पाप लगेगा वो तो खैर आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कई बार मेरे पास भी लोगों के मैसेज आते हैं या कॉल करते हैं कि जी हम किसी लड़की से प्रेम करते हैं, या कोई लड़की कहती है कि मैं किसी लड़के से प्रेम करती हूँ और हमारा वशीकरण कर दो। आप बताइए आप कितने पैसे लेंगे। तो मैं उनको साफ साफ मना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर हमने कोई वशीकरण कर दिया तो वो उस वशीकरण का क्या फ़ायदा उठाता है, क्या नहीं उठाता है, वो तो पैसे दे करके छूट जाएगा, लेकिन जिसने किया है उसका फल उसको भोगना पड़ेगा ज़रूर। लेकिन पैसे के लालच में बहुत से लोग कर देते हैं, वो गलत करते हैं। ये बात अलग है कि आपने वशीकरण प्रयोग किया किसी पर और आपने उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब विश्वास कुछ नहीं किया जा सकता है। आज की तारीख में या आज जो समय चल रहा है, उस समय में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि भाई ये प्रयोग अगर हमने कर दिया तो ये इसका क्या गलत फ़ायदा तो नहीं उठाएगा। व्यक्ति कहने के लिए मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी उसका गलत फ़ायदा उठा ही जाता है। तो इसलिए हम पैसे के लालच में बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं इस प्रयोग को आपको बता देता हूँ कि ये जो हजरात प्रयोग है, इस प्रयोग को किस प्रकार से किया जाएगा। और एक बात और भी बता देता हूँ कि अगर आपने बुरी नीयत से प्रयोग किया तो प्रयोग सफल नहीं होगा। ये आप 100% समझ लीजिए कि आप अपनी नीयत अगर आपकी सही है, अगर आप किसी पर वशीकरण प्रयोग करना चाहते हो, आपकी धर्मपत्नी है तो ठीक है,
या फिर कोई भी लड़की है, स्त्री है, अगर आप उससे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, या फिर कोई लड़का है उससे आप शादी करना चाहते हो तो भी ठीक है, कोई अधिकारी है या कोई राज्य अधिकारी है, कोई भी हो, अगर उससे अपना आपको काम निकलवाना है तो फिर भी ठीक है। लेकिन किसी के ऊपर भी इस प्रकार का प्रयोग करके गलत तरीके से किया गया तो वो निष्फल हो जाएगा। ये मैं इसमें अपनी ही आन लगा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपने इस प्रयोग को गलत नियत से सिद्ध करने की कोशिश की तो प्रयोग सफल नहीं होगा। तो देखिए, इसमें आपको जो मुख्य रूप से जो आपको इसमें सामग्री चाहिए वो एक तो काजल की डिब्बी होनी चाहिए आपकी। काजल की डिब्बी कम से कम आपकी थोड़ा बड़ी डिब्बी हो, छोटी डिब्बी ना हो, बड़ी होनी चाहिए। एक कांसे का कटोरा होना चाहिए और एक पानी का जो लोटा हो, और साथ ही सम्मोहन गुटिका, जो वशीकरण गुटिका होती है, ठीक है, वशीकरण गुटिका और हकीक की माला आपकी होनी चाहिए। और ये चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। दोनों चीज़ें आपकी, हकीक की माला और जो वशीकरण गुटिका है, ये दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ऊपर मैंने नंबर दिया है वीडियो में, आप ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी के साथ भी मेरे यहाँ पर धोखा नहीं किया जाता है। ये आप 100% नहीं, 101% आप समझ लेना, ठीक है। तो जब ये प्रयोग आपको करना हो तो आप क्या करेंगे कि किसी भी शुक्रवार की रात्रि में, यानी 9 बजे के बाद आपको साधना करने के लिए बैठना है, और उसी रात को सामने एक दीपक लगाएं तेल का, चाहे वो किसी भी तेल का दीपक हो, चाहे सरसों के तेल का हो या फिर आपका तिल के तेल का हो। एक दीपक आपको लगाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है सुगंधित लगाएं, ठीक है। और शुक्रवार की रात्रि को आसन पर बैठ जाएं। आसन सफ़ेद रंग का बिछा लें, ठीक है, और सफ़ेद रंग का ही आपको तहमद बिछाना है। जो तहमद होता है, या तो वो बिछा लें सफ़ेद रंग का एक आसन की जगह, या फिर सफ़ेद रंग का आसन हो तो आसन भी ले सकते हैं। और आपको जो धोती है वो तहमद की तरह लगानी है, जैसे तहमद बांधते हैं ना, उस तरीके से आपको, जैसे मुस्लिम लोग बांधते हैं तहमद, उस तरीके से आपको ये तहमद बांधना है, ठीक है। और एक कपड़ा ओढ़ भी सकते हो, अगर आप ओढ़ना चाहते हो तो एक धोती ओढ़ भी सकते हो, ठीक है। एक दिन की साधना है ये, और साथ में वहीं पर ही पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, और वहीं पर चौकी पर ही सामने एक काजल की डिब्बी रख दें, एक कांसे का कटोरे में पानी भर के रख सकते हैं, ठीक है। और सम्मोहन गुटिका जो है, वो डिब्बी जो है ना आपकी काजल की डिब्बी, उसको खोल करके और उसके ऊपर सम्मोहन गुटिका को रख दें। मतलब कि काजल की डिब्बी को खोल लें, ढक्कन खोल के अलग रख दें, और सम्मोहन गुटिका उसके ऊपर रख दें, पास में ही हकीक की माला रख दें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सफ़ेद आसन पर आप जैसे मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं ना, उस तरीके से घुटनों के बल आपको बैठना है, ठीक है। आलती पालती मार के नहीं, घुटनों के बल आपको बैठना है, जैसे वो नमाज पढ़ी जाती है उस तरीके से। और जब उस तरीके से आप बैठ जाएंगे तो जो काजल की डिब्बी है या फिर उसके ऊपर जो आपने सम्मोहन गुटिका रखी है उसको रख देंगे, रख करके और तेल का दीपक लगा करके, और जो आपको मंत्र जाप करना है फिर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको अपने गुरु का ध्यान जरूर करना है।
गुरु का पूजन आपको जरूर करना है। गुरु के पूजन के लिए पुष्प ले सकते हैं, धूप दीप दिखा सकते हैं और सिंदूर का या किसी चीज़ का भी टीका आप लगा सकते हैं। और गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर उसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करेंगे और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है और गुरु जी से आज्ञा लेनी है मन ही मन कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ठीक है, जब आप इतना कर लेंगे, क्योंकि ये एक साबर मंत्र है, जो साबर मंत्र है, और साबर मंत्र अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। उस मंत्र का कम से कम आपको 21 बार जाप जरूर करना है, क्योंकि साबर मंत्र को करने से पहले 21 बार जाप सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जरूरी है। और वो मंत्र इस प्रकार से है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, वीडियो रोक करके आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं इसको लिख करके नहीं दे पाऊँगा, काफ़ी बड़ा मंत्र है। तो वो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है वो इस प्रकार से आपको बोलना है। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। ये मंत्र आपको 21 बार आपको बोलना है पहले। और ये अगर आप साधना 11 दिन की करते हो तो फिर आपको प्रतिदिन इसी प्रकार से करना है, प्रतिदिन आपको बोलना है। और अगर एक ही दिन की साधना करोगे, देखिए मेरी तरफ से तो एक ही दिन का प्रोग्राम है ये, बस जो एक ही दिन का प्रयोग आप करते हैं तो फिर आपको एक ही दिन में साधना पूर्ण करनी है। अगर 11 दिन करते हैं तो फिर 11 दिन आपको लगातार उसी प्रकार से करना है जैसा पहले दिन आप करेंगे। ठीक है, इसे बोलने के बाद फिर आपको जो मंत्र है, जो साबर मंत्र है वशीकरण का, उस साबर मंत्र का आपको जाप करना है। अब वो साबर मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से जपना है। और हकीक की माला से 11 माला आपको जाप करनी है। जो आपके पास हकीक की माला है उससे 11 माला आपको जाप करनी है। तो मंत्र इस प्रकार से है। नाहर सिंह नारी का जाया, मोहन करणी मेरी माया, पढ़त मंत्र उलट देव, देव देव जाय चौखूट हिलाया, तौसा वीर देखा न पाया, जल अग्नि न बांधे कार, नारी करे न घर संहार, डारूं ऐसी मोहिनी तन कंपे हलाए, वशीकरण न करे तो धोबी के घर जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ये मंत्र आपको 11 माला जपना है और एक ही रात्रि में 11 माला पूर्ण आपको करनी है। चाहे इसमें 2 घंटे लगे, मेरे विचार से 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है कि जब आप जाप करेंगे तो प्रत्येक माला पूरी होने के बाद काजल की जो डिब्बी है उसमें से थोड़ा सा काजल ले करके और जो सम्मोहन वशीकरण गुटिका है उस पर आपको लगा देना है। ठीक है, तो आप 11 बार, क्योंकि 11 माला आपको करनी है तो 11 बार ही आप उस काजल की डिब्बी में से वशीकरण गुटिका पर आपको बिंदी लगा देनी है। ठीक है, और सुबह उठकर उस काजल को संभाल करके रख लेना है। और जो वशीकरण गुटिका है उसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके किसी भी मज़ार पे चढ़ा दें या फिर मंदिर के अंदर चढ़ा दें आप। ठीक है, कोई भी मज़ार हो वहाँ पर आप उसको रखाएं। और ये जो काजल होगा, ये जो डिब्बी होगी काजल की, ये अत्यंत ही शक्तिशाली होगी।
इस काजल को उंगली पर लेकर के अगर किसी के भी वस्त्र पर लगा दिया जाता है तो वो निश्चित रूप से आपके वश में होगा, और इससे आप किसी भी स्त्री को, पुरुष को, अधिकारी को, शत्रु को पूर्ण रूप से वश में कर सकते हो। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार एक दिन का प्रयोग किया गया जो काजल होता है वो 1 वर्ष तक आपका काम करेगा। 1 वर्ष के बाद फिर आपको इसी तरीके से काजल की नई डिब्बी तैयार करनी होगी, फिर वो आपका काम करेगी। ठीक है। इस प्रयोग को किसी भी चंद्र ग्रहण में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि में अगर आप चंद्र ग्रहण में इस प्रयोग को करते हैं तो ये प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि आपने काजल लगाया और वो आपके साथ साथ चलने लगे पीछे पीछे, मतलब कि वो अपनी सारी लोक लाज भूल जाए, फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत ही तीव्र प्रयोग है और ये एक ही दिन का प्रयोग है। अगर आप एक ही दिन करेंगे तो एक ही दिन में ठीक रहेगा, 11 दिन करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है। अगर प्रयोग एक दिन किया आपने और प्रयोग आपका काम नहीं करता है तो आप दोबारा से इसी प्रयोग को फिर दोबारा कर सकते हो कि एक बार में सफलता नहीं मिली तो दूसरी बार में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन करना किसी अगले शुक्रवार को ही होगा आपको। ठीक है। और जिस दिन आप इस प्रयोग को करेंगे उस दिन सुबह से ही आप बिल्कुल सात्विक भोजन करेंगे। सो एक दिन का ब्रह्मचर्य तो जरूर आपको उस दिन करना है, किसी भी स्त्री की तरफ ना देखें। इस प्रकार से कुछ यम नियम के सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। प्रयोग बहुत तीव्र है और शक्तिशाली भी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।